जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। आपके जाने की बात से तो हमारा दिल बैठा जाता है, लेकिन आप हैं कि वापस हवेली जाने की जिद लगाए बैठी हैं। क्या करें अकरम साहब, हम जब जब इस हवेली में आते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सुबह से इस कंप्यूटर ने हमारा दिमाग खा रखा है। अरे भाई, आप लोगों ने ये सुबह सुबह से लोहे का डब्बा ये खोल के क्यों बैठ गए हो? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, और अगर आप हमसे दूर गए ना तो देख लीजिएगा, वापस आने पर हमारी खाक पाइएगा। आइए फूफी जान, आइए। आदाब फूफी। आदाब बेटा। आदाब। एकदम अच्छा, आप कैसे? और सफर कैसा रहा? टूट गई। आराम से। आइए फूफी, आज हम ट्रैफिक जाम में इस कदर फंस गए फूफी कि भाई लेट हो गए स्टेशन तक पहुंचने में। आप ये बताइए, सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, थोड़ी बहुत थकान हो गई जी। आपको तो पता ही है कि हमारे घुटनों की प्रॉब्लम के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए परेशान ना हो फूफी। हमने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, आज ही हम आपको ऑर्थोपेडिक से मिलवा देंगे। अल्लाह आपको उम्र दराज करे बेटे। बेटे जैसे तैसे इस बीमारी से निजात दिला दो। जी। इसने तो हमें अपाहिज बना के रख दिया है। हम समझते हैं फूफी, इस बीमारी में तकलीफ तो होती है। चलिए बाजी, आज आपको हम चॉकलेट खिलाएं। हाँ भाई, वैसे भी बहुत दिन हो गए एक बढ़िया सी चॉकलेट खाए हुए, और जब से हमारे दांत में कीड़ा क्या लगा सबने हमारी चॉकलेट ही बंद कर दी। बेटा लेकिन याद रखना, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं और पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब हम भी क्या करें फूफी, बहुत समझाया डांटा, लेकिन ये मानते ही नहीं। अब बिन माँ के बच्चे हैं ना, गलतियाँ कर देते हैं। ज़्यादा कुछ कह दो तो रोकर डराते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपसे किसने कहा कि इसे बिन माँ का बच्चा बना के रखो? सारा खानदान आपसे मिन्नतें कर चुका है कि दूसरी दुल्हन ले आओ, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह लकीर के फकीर। अरे फूफी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं। बड़ी भी, आपने कभी चॉकलेट खाई नहीं है ना, इसलिए आपको इसका जायका मालूम नहीं है। क्यों रुबीना? सही कहा, चॉकलेट होती बहुत टेस्टी है। क्यों बड़ी भी, जाएं हम सलमान के साथ चॉकलेट खाने? चॉकलेट खाने? चलो भागो यहाँ से, चलो जाओ। अरे फूफी, क्या करती हैं आप, कर दिया ना बच्ची को उदास। इतने सालों बाद तो ये यहाँ पे आई है और फिर लाखों बंदिशें लगाना चाहती हैं। भाई बेटा, आप इनकी बात पे ध्यान ना दें, हम हैं ना, हमारी तरफ से पूरी छूट है आपको। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि रात को सोने से पहले ब्रश कर लीजिए। वो तो पिछली बार जब आपने हमको समझाया था, तब से हम हर रात को ब्रश करके ही सोते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसी बात पे आप घूमिए फिरिए। ठीक है। वो और सुनाओ फूफी, सब बढ़िया है? हाँ बिल्कुल। आदाब फूफी जान। आदाब।
कब आई आप? हाँ, अभी अभी आए हम। अभी ज़रा हमें हवेली जाना है, ज़रूरी काम है। हम शाम को आके आपसे मिलते हैं। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फूफी हम कुछ समझे नहीं। आप किस लिए उनका इंतज़ार करेंगी? क्या बात है ऐसी? क्या बात है, बड़ी बेचैनी हो रही है? हाँ? अरे नहीं फूफी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें क्यों बेचैनी होगी? अगर खुलकर सुनना चाहते हो तो सुनो। अगर रेहाना को एतराज़ ना हो तो हम उसको ज़िंदगी भर के लिए यहीं रख लें। ये क्या कह रही है? वो यहाँ ज़िंदगी भर के लिए क्यों रहेंगी? वो तो यहाँ सिर्फ कुछ रोज़ के लिए हैं। नहीं बेटा, हम चाहते हैं कि रेहाना को हम उम्र भर के लिए अपने पास रख लें। क्या आज भी आप उन्हें पसंद नहीं करते? हाँ, साफ साफ बताइए, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? ओहो, तो ये माजरा है। अब समझ में आ रहे हैं मुझे चचा के जुमले। जी हाँ, यही माजरा है। तो आपकी क्या रजा है? हाँ? अब फूफी, हम क्या इसमें कह सकते हैं? हमें तो देर हो रही है, हॉस्पिटल देखो जाना देखो है। कैसे जबान लड़खड़ा रही है। कहते हैं ना, जब मन में लड्डू फूटते हैं तो ऐसे ही जबान लड़खड़ाती है। अरे फूफी आप आराम करें, अब हमें भी हॉस्पिटल जाना है। आइए। चलो। फूफी, अरे यहाँ कैसी बैठी हैं खामोश? अब बैठो। फूफी एक बात कहें? हाँ बोलो। आप ये नजर का चश्मा लगा के एकदम अंग्रेजन लगती हैं। अंग्रेज के आसमान से उतरे हैं? नहीं नहीं, हमने तो मिसाल दी है बस। मिसाली क्यों दी? आपको मालूम है कि हमें अंग्रेज कतई पसंद नहीं है। मालूम है क्यों? नहीं, हमको क्या पता। इसलिए क्योंकि हमारे अब्बू अंग्रेज़ों की गोली से ही शहीद हुए थे। वो आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े सिपाही थे। अम्मी बताती हैं कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल ना ली होती तो इस इलाके के सबसे रुतबेदार और पैसे वाले इंसान होते। वो बैरिस्टर थे। समझते हो ना बैरिस्टर क्या होता है? हाँ हाँ समझते हैं, समझते क्यों नहीं। बैरिस्टर का मतलब मास्टर से ऊपर वाला मास्टर। हो तो बावर्ची ना, इससे ज्यादा क्या समझोगे? बैरिस्टर का मतलब बहुत बड़ा वकील। अम्मी बताती है कि उनका दूर दूर तक नाम था। खुद अंग्रेज कई मसलों पर उनसे सलाह लेने आते थे, मगर उनकी वतन परस्ती की आदत ने अंग्रेजों की आंख का कांटा बना दिया और कुछ क्रांतिकारियों के साथ उन्हें शहीद कर दिया। या अल्लाह, इन अंग्रेजों ने भी न जाने किन किन लोगों के कत्ल अपने नाम लिखवा रखे हैं। सच कहते हो, किसी भी कौम, किसी भी मुल्क को इंसाफ नहीं मिलता जब तक सच के रास्ते पे कोई डट कर खड़ा ना रहे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डटकर खड़े रहना बेहद जरूरी है। हम भी सब्जी वाले के पास अठन्नी के लिए वहीं खड़े रहते हैं जब तक उसके पास रेजगारी ना आ जाए, भले ही हमें आने में 1 घंटा देरी हो जाए। तुम तो मेरे बेवकूफी निकले। एक अठन्नी के लिए तुम इतनी देर तक वहां खड़े रहे? अरे कुछ खरीद के घर वापस आते, कुछ काम करते। हाँ दरअसल वो तो हम अपने जलाल की बात बता रहे थे। अच्छा, तो तुम जलाली हो, इसलिए तुमने पढ़ाई नहीं की। हाँ, 15 साल से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अरे अब्दुल मियाँ, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। अरे 10 जमात भी पास कर लेते ना तो अकरम तुम्हें किसी काम पे लगा देते, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी है जो काम ही नहीं करती। फूफी, पढ़ाई तो हम चाहते ना
तो बस चुटकियों में कर लेते। हाँ, मगर हम फिर रुक गए कि अगर हम पढ़ लिख कर अफसर बन गए तो, हाँ, तो साहब का खाना वाना कौन बनाएगा? अच्छा, अब हमें ज़्यादा ना तपाओ, जाके हमारे लिए चाय बना कर लो। शाइना, क्या हुआ? पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। हमें उनकी बहुत फिक्र लगी रहती है भाईजान। बस इतनी सी बात? अरे अब्बू है ना, आपको नहीं मालूम अब्बू कितने बड़े डॉक्टर हैं। आप फिक्र ना करें, अब्बू सब संभाल लेंगे। वो तो ठीक है, मगर जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे फिर क्या होगा? हम अम्मी को अकेले छोड़कर बाहर या पढ़ने कैसे जाएंगे? अरे पागल हैं आप, आपको किसने कहा यहाँ से जाने के लिए? हमें ज़िंदगी में पहली बार तो आप जैसी गुड़िया बहन मिली है, भला हम भी उसे कभी जाने देंगे? हम आपको हमेशा हमेशा अपने पास रख लेंगे। और अम्मी? अम्मी, वैसे हमें लगता है शायद आपकी अम्मी भी यहीं रह जाए। वो कैसे? अम्मी तो कह रही थी कि हवेली का काम पूरा होते ही हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। पता नहीं, मगर हमारे अब्बू शायद उन्हें जाने ना दें। मतलब हम समझे नहीं। मतलब हम कुछ समझ रहे हैं। हमें लगता है कि आज भी आपकी अम्मी और हमारे अब्बू एक दूसरे को पसंद करते हैं। मालूम नहीं, शायद वो हमेशा के लिए। खैर छोड़िए, आपको हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं भाईजान, वैसे हमें भी लगता है कि उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन जहाँ तक हमने समझा है वो दोनों उसूलों के बहुत पक्के हैं शायद। अरे चलिए छोड़िए, अल्लाह चाहेंगे तो हम सबकी मुराद ज़रूर पूरी होगी इंशाल्लाह। आइए चलिए। तो आज आप लोगों की ये शैतानियाँ पकड़ी गई हैं। तो भाई फूफी, तो आज अरे फूफी जान, आप यहाँ हैं? आदाब। आदाब। हम आपकी दवाइयाँ ले आए हैं। शुक्रिया। आओ बेटी, आओ हमारे पास बैठो। आओ। आप बस इनको वक्त पर लेते रहिएगा। ठीक है, आइए बेटी। बेटी, आपको देख लेते हैं तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। बेटा, आपको मालूम है, जब आपको आखिरी बार देखा था ना, तब आप उतनी खूबसूरत थी जितनी आज हैं। अपने लंबे काले बाल पतली कमर पर लटकाए जब घर में घूम रही थी, तब हमारे दिल ने कहा हम अपने अकरम के लिए आपको मांग लें, लेकिन हम कह नहीं पाए। हाय बड़ी भी, कितना अच्छा होता ना अगर आपने ये बात उस वक्त कही होती, तो फिर हम लोगों को यहाँ से कभी भी कहीं भी जाना ही नहीं पड़ता। शाहिना, सोच समझ के बोला करो बेटा। अरे फिक्र मत करो, हमारा बस चले तो हम आप दोनों को यहीं रख लें। बड़ी भी बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा आपको? ऐसा लगता है कि हमारे घुटनों में जो झिल्ली है ना, उसमें तेल खत्म हो गया है। अरे क्या बात है फूफी जी, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं। लगता है आपका दर्द खत्म हो गया। अल्लाह ने चाहा तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अगर ये दर्द जिंदगी भर तक साथ भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ फूफी जान, कैसी बातें करती हैं आप? अल्लाह ना करे जो आपको कभी कुछ हो। वैसे अकरम साहब, डॉक्टर ने क्या कहा? वही जिसका मुझे शक था, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जिसमें घुटने की बीच की चिकनी झिल्ली कमज़ोर पड़ जाती है और उसमें जो चिकनाहट यानी कहे ग्रीस सूख जाती है। आइए मैं आपको
ग्राफिक्स की मदद से दिखाता हूँ। ये हमारे घुटने पर हमारे जिस्म या कहें पैर की ये ऊपरी और निचली दोनों हड्डियाँ आकर मिलती हैं। हमारे घुटने में इन्हीं दोनों हड्डियों के जोड़ की वजह से मूवमेंट होती है और हमारे चलने फिरने की वजह से इनका ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। यही घुटना हमारे जिस्म के वजन को भी बर्दाश्त करता या कहें उठता है। इनके अलावा हमें हमेशा ही चलते फिरते और उठते बैठते वक्त घुटने को मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी बातों के चलते ही कुदरत ने हमें घुटनों की इन दोनों हड्डियों के सिरे पर एक कुदरती झिल्ली दी है जो चिकनी होती है। अब होता ये है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो ये झिल्ली घिसने लगती है और इसकी चिकनाहट सूखने लगती है। फिर ये दोनों हड्डियाँ सीधे आपस में रगड़ खाती हैं और हमें बेहद दर्द होता है। अच्छा, इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स में आर्थराइटिस का शुरू होना कहते हैं और ये आगे चल के बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये झिल्ली इतनी कमज़ोर कैसे पड़ जाती है और इसमें ग्रीस भी कम हो जाती है, ये कैसे? इस बीमारी की अहम वजह है ओवरवेट यानी हमारा वज़न बढ़ना, और वज़न बढ़ने से सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारे घुटनों पर पड़ता है और चलते वक्त हमारे घुटनों को ज़्यादा ताकत और मेहनत करनी पड़ती है। चोट लगने या हड्डी का जोड़ पर से ऑपरेशन करवाने पर भी ये तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा ये ख़ानदानी बीमारी भी है जो पुश्त दर पुश्त चलती है। इस तकलीफ़ में मरीज़ को चलने फिरने यहाँ तक के उठने बैठने में भी बेहद तकलीफ़ होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ बेहद काम की होती हैं और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। और ज़रूरी है हमें हमेशा कसरत करते रहना चाहिए और साथ ही कैल्शियम का इंटेक यानी कैल्शियम भी हमें लेते रहना चाहिए, ख़ास तौर से 45 की उम्र के बाद। फूफी, 45 की उम्र के बाद। अब्बू, हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं और कौन सी हड्डी सबसे लंबी है? अच्छा सवाल है। हमारी पैदाइश के वक्त हमारे जिस्म में 350 हड्डियां होती हैं और बड़े होते होते हमारी हड्डियां सिर्फ 206 रह जाती हैं। अब आप पूछेंगे ये बाकी हड्डियां कहाँ जाती हैं? दरअसल कुछ छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक मजबूत और बड़ी हड्डी बन जाती है। तो रही बात सबसे बड़ी हड्डी की, तो वो जांग यानी थाई की हड्डी होती है। मेडिकल टर्म्स में उसे हम फीमर कहते हैं। अंकल, क्या इन हड्डियों के जांच के जरिए बरसों पहले फौत हुए इंसानों की ताकत, कद, काठी और खानपान को भी परखा या बताया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बताया जा सकता। हड्डियों और दांतों के फॉसिल्स के जरिए हम इन चीज़ों को जांच सकते हैं, भले ही वो लाखों साल पुराने ही क्यों ना हो। इंसानी जिस्म की हड्डियों के कंकाल की बनावट, उसकी वज़न सहने की हद या मजबूती और उसमें मौजूद अलग अलग मिनरल्स जैसे कैल्शियम, कार्बन, प्रोटीन वगैरह की जांच से इन सब चीज़ों को परखा जा सकता है। हम हड्डियों की अलग अलग जांचों से बहुत हद तक ये भी जान पाते हैं कि तब उन लोगों की खुराक कैसी रही होगी और उस खुराक वालों का रहन सहन किस तरह का रहा होगा। इसका नतीजा भले ही पूरी तरह सही ना भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत हद तक उस शख्स, उसके कबीले में बसने वाली कौम के बारे में सटीक वैज्ञानिक निचोड़ निकल ही आता है। बाप रे बाप, हमारे जिस्म की हड्डियां ना हुई, हमारी पूरी गवाही हो गई। या अल्लाह, तेरा भी क्या कमाल है। चलो भाई, अब ये महफिल जल्दी से खत्म करो। हमें तो नींद आ रही है। ठीक है फूफी जान, इजाज़त है। चलो भाई, खुदा खुदा हाफिज।
जी अभी हम तुम्हारे कमरे में थोड़ी देर के लिए चलेंगे, ठीक है? कोई ख़ास बात? वो हम नहीं बताएंगे अभी, बाद में। जी चले अभी। आराम से। इधर बैठे ना, तो कुछ बातें करनी थी इसलिए तो बुलाया तुमको। जी कहिए फूफी जान। बेटी रिहाना, जो बात हम करने आए हैं ना, उसे ध्यान से सुनना और अपना फैसला सुनाना। मगर फूफी जान, ऐसी भला क्या बात है जो आप हमसे यहाँ अकेले में करने के लिए आई हैं? बेटी, ये घर छोड़कर मत जाना। अरे तुम्हारे दिल में जरा सी भी गुंजाइश है ना, तो अकरम का हाथ थाम लो। ये आप क्या कह रही हैं फूफी जान? हम लोगों ने तो कभी इस बारे में या फिर इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं, इसलिए हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नर्म जज्बात हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दुनियादारी को समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। नहीं फूफी जान, ये भला कैसे हो सकता है? हम दोनों के ही बड़े बड़े बच्चे हैं, वो दोनों हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और लोग क्या कहेंगे फूफी जान? आप देखती नहीं कि इन बच्चों के चेहरे पे कितनी रौनक आ गई है, घर में कितनी खुशियों की लहर दौड़ गई है। आप नहीं चाहती कि अकरम की जिंदगी में दोबारा रौनक आ जाए? हम भला ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे फूफी जान, लेकिन हमारे दिमाग ने इतनी दूर की कभी सोची ही नहीं। बेटी रेहाना, आप अपना पूरा वक्त लें, आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर फूफी जान, ये दुनिया, लेकिन ये अगर मगर लेकिन वेकिन कुछ दिन ये सवाल आपका पीछा करेंगे। इन सवालों से कैसे निपटना है, ये सोचना आपका काम है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, इस बार अगर आप चूक गए तो जिंदगी दोबारा आपको मौका नहीं देगी। लेकिन फूफी जान, क्या ये सब करना ठीक रहेगा? आप दोनों ने फर्ज और ख़ानदानों के लिए अपने अरमानों को दफन किया है। आप दोनों पर वक्त की कैसी बिजली गिरी है, ये हमसे छिपा नहीं है। लेकिन परवरदिगार ने एक छोटा सा चिराग दिलाया, तो उसको बुझने मत दो ना बेटी। हम नहीं चाहते कि हमारी फूल जैसी बेटी इस शहर में तन्हा जिंदगी गुजारे। रात की खोल दे गिरा तो सुबह निकलेगी, उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी। यूं ही भटकेगी ज़िस्त कब तलक हैरान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा दे